नमस्कार। INS 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं साथ की विसात और खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने INS 24/7 से खास बातचीत की है। कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत तय है। जनता बीजेपी का क्लीन वॉश कर देगी। पटेल ने प्रदेश के पंचायत विभाग पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके गृह जिले में मृतकों को ग्राम पंचायत में नियुक्ति दे दी गई है। प्रियंका गांधी महाकौशल के दौरे पर हैं। हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलेश्वर पटेल जी है। सर, पहले तो देखें किस तरह से इस पूरे दौरे का इम्पैक्ट आप देखते हैं। देखिए, प्रदेश की जनता में महाकौशल बिंद रीजन सब में प्रियंका जी के इस प्रोग्राम को लेके भारी उत्साह है और हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रियंका जी को सुनने के लिए लोग उपस्थित होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं में भी भारी उत्साह है और हम समझते हैं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश में बदलाव का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है, 18 साल का जो कुशासन है मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का, उससे पूरी तरह से प्रदेश की जनता का मन भर चुका है। हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, हर वर्ग इनसे दुखी है। छोटे छोटे जो उद्यमी हैं वो भी परेशान हैं। महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान किया है। सभी चीज़ें वस्तुएं 2 गुना 3 गुना महंगी हो गई है। आज हर वर्ग परेशान है। सब चाहते हैं कि ये सत्ता का अब यहाँ से विसर्जन होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, जहाँ नारी सम्मान जैसी योजना जो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की है, जो हमारी सरकार बनने के बाद 1500 रुपये महिलाओं के खाते में आएगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट पर हाफ बिजली का अनाउंस किया है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे ही किसान कर्ज माफी का है, पुरानी पेंशन बहाली का है। 5 बिंदु तो बिल्कुल वचन पत्र में फाइनल है कि पहली कैबिनेट में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। आपको तो माफी मांगना चाहिए। इतनी देर से आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए आप नई नई योजनाएं अभी लॉन्च कर रहे हैं, पर लोगों को 18 वर्षों में आपने महिलाओं को क्यों नहीं सम्मानित किया? आपकी सारी योजनाएं धरातल पर नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और हर वर्ग, किसान हो, मजदूर हो, सभी कोई, शिक्षित बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है? इनका रिजल्ट आता है, MPPSC का भी रिजल्ट आया है, उसमें भी भारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। व्यापम घोटाला यही हुआ। शिक्षकों की भर्ती का जो अभी चल रहा है वहाँ भी धरना दे रहे लोग। जहां देखो पेपर होता है उसके पहले ही लीक हो जाता है। ये जो एक बार फिर कमलेश्वर पटेल साफ तौर पे, जो कि खुद पंचायत मंत्री रहे, उन्होंने जिस तरह की ये पूरी कार्यप्रणाली है, जिस तरह से ये पूरी प्रोसेस हुई उनके गृह जिले में सस्पेंशन की, उस पर तो उन्होंने सवाल उठाए हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि प्रियंका गांधी के दौरे का एक अपना इम्पैक्ट है, क्योंकि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में फिलहाल लहर चल रही है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी है। जबलपुर में इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि अभी महिलाओं के खाते में 1000 की राशि भेजी जा रही है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। हालांकि यह राशि धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि लाडली बहना योजना के तहत अब 21 साल की उम्र की युवती भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। तीसरी घोषणा में उन्होंने बताया है कि अब बुजुर्ग महिलाओं को भी प्रति माह 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसा है कि इससे पहले राहुल गांधी झूठ बोलकर जा चुके हैं, अब प्रियंका गांधी आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी स्पष्ट करें कि कांग्रेस नेताओं का महिलाओं के प्रति नजरिया क्या है। उन्होंने PCC चीफ कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उमंग सिंघार की पत्नी की खुदकुशी का भी हवाला दिया।
मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा अपना जनाधार मजबूत करने कई तरह के अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने रविवार से टिफिन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के करीब पहुंचना चाह रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने रविवार को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोज किया। कार्यकर्ता अपने अपने घरों से टिफिन लेकर पहुंचे थे। प्रदेश प्रभारी ने सभी के साथ मिल बांटकर भोजन किया। इस तरह का टिफिन भोज राजनांदगांव में भी होगा। इधर भाजपा के अभियान पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तंज कसा है। ये है भारतीय जनता पार्टी टिफिन पॉलिटिक्स सत्ता में रहते कर लेते तो शायद वो कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी है वो दूरी नहीं बन पाती, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद जिस ढंग से सत्ता का गुरूर था, घमंड था, कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ये हसरा हुआ रहता। भाजपा के टिफिन पॉलिटिक्स पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाने इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों संभागीय सम्मेलन कर रही है, शैलजा जी क्यों आ रही हैं छत्तीसगढ़, भाजपा एक्टिव हुई है, इसलिए कांग्रेस के नेता घबराकर ऐसा बयान दे रहे हैं। ऐसा कोई दूरी नहीं है। कांग्रेस क्यों अपने संभागीय सम्मेलन कर रही है, शैलजा जी क्यों आ रही हैं, तो ये राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार इस प्रकार के काम करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो एक्टिव हुई है उससे कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब उनकी कुर्सी हिल रही है और बीजेपी आने वाली है, और इसलिए उनके मंत्री, मुख्यमंत्री उल जलूल बयान दे रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके कार्यकर्ता बड़े मायने रखते हैं। कार्यकर्ता ही चुनाव में मेहनत करके पार्टी को आगे ले जाते हैं। चुनाव के पहले भी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व का कार्यकर्ताओं से टिफिन भोज के जरिए संपर्क की भी अपनी भूमिका है। ये बात अलग है कि इसके प्रभाव की परीक्षा चुनाव के बाद होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंडोखर सरकार का दावा सुर्खियों में है। पंडोखर सरकार ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की जीत का दावा कर दिया है। दरअसल पंडोखर सरकार जीतू पटवारी के घर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी की जीत तय है। इतना ही नहीं, उन्होंने जीत का अंतर भी तय कर दिया है और 40,000 वोट से जीतू पटवारी के जीतने की घोषणा कर दी है। नीमच से भाजपा के मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक मारू वन विभाग के अफसरों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान अनिरुद्ध मारू कह रहे हैं कि वन विभाग की कार्रवाई से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्रवाई जारी रहने पर लोगों के साथ हथियार लेकर खड़े रहने की चेतावनी भी पेश कर दी है और कहा है कि ऐसे में देखता हूं कि कौन सामने आता है। दरअसल इलाके में वन विभाग की जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद विधायक मारू मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वन अमले की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस कदर गिरदी कर रखी साहब इन्हें, मतलब या तो लाइन ऑर्डर हम हाथ में ले, या तो हथियार लेके मैं खुद ही खड़ा हूं इनके सामने। अब मैं देखता हूं इसमें से कौन आता है। भिंड के भारौली थाना पुलिस ने मुसावली रेत खदान पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडार करके रखे गए रेत को पकड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही है। दरअसल भिंड में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन किया जाता है। भिंड पुलिस समय समय पर इस अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। इसी कड़ी में रविवार को भारौली थाना पुलिस ने अवैध रेत के भंडार और कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देवास के गोला गुठान गांव में दो परिवारों के बीच पुरानी सियासी रंजिश में गोलीबारी की घटना सामने आई है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स के पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मारे जाने वाले
लोगों में एक भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अनिल गोदारा के पिता और दूसरे उनके चचेरे भाई हैं। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि गोला गुठान गांव में जाट समाज के देदड़ और गोदारा परिवार में पुरानी राजनीतिक रंजिश चली आ रही है। दोनों परिवार आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रतलाम में बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट में बवाल हो गया है। फाइनल मैच के दौरान अंपायर ने एक गलत फैसला दे दिया, जिसके बाद विपक्षी टीम ने समर्थक मैदान में आ गए और स्टंप व बैट हाथ में लेकर भिड़ गए। वहीं दूसरी टीम के समर्थक भी मैदान में आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसमें 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। बाद में आयोजकों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया और मैच की राशि दोनों टीमों के बीच बराबर बांटी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में मुस्लिम युवक से शादी और धर्मांतरण से नाराज होकर एक परिवार ने अपनी जीवित बेटी का पिंडदान कर दिया है। परिजनों के मुताबिक लड़की ने ऐसा कदम उठाकर समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। ऐसे में उन्होंने लड़की को अपने लिए मृत मानते हुए उसका पिंडदान करते हुए मृत्यु भोज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। दरअसल पिछले दिनों शहर के अमखेरा इलाके की रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने मोहम्मद अयाज से शादी कर ली। जब शादी का कार्ड सामने आया तो उसमें युवती का नाम उज़्मा फातिमा दर्ज आया, जिसके बाद युवती के परिजन और हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने इसे लव जिहाद करार दिया और इसके खिलाफ एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। कि ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये अब तो हम लोग ने सोच ही लिया है कि हमारी बहन हमारे लिए मर गई है, तो ये सब कर रहा है अपन ने, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। मध्य प्रदेश की लचर व्यवस्था की एक और खबर सामने आई है। यह खबर है गुना के सरकारी अस्पताल की, जहां अस्पताल के बाकी वार्ड की बात तो छोड़िए, आईसीयू में कूलर पंखे की व्यवस्था तक नहीं है। लिहाजा मरीज खुद कूलर पंखा लेकर आते हैं और अस्पताल से छुट्टी होने पर अपने साथ वापस ले जाते हैं। इस भीषण गर्मी में मरीजों का ऐसा ख्याल शायद ही कहीं और देखा जा रहा होगा, जबकि किसी भी अस्पताल के आईसीयू को सबसे व्यवस्थित वार्ड माना जाता है और जहां एसी तो कंपलसरी होता ही है। इतना ही नहीं, गुना के जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को पानी की व्यवस्था खुद करनी होती है। बहरहाल अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मरीजों को अपने साथ कूलर पंखे लाते दिखाया गया है, लेकिन इससे महकमे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है कि जब आईसीयू का ये हाल है तो बाकी अस्पताल का हाल क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। अस्पताल के बाकी वार्डों में कूलर का कोई इंतजाम नहीं है। मरीज घर से पानी लेकर आते हैं, दवा भी नहीं मिलती है, प्रायः बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। अस्पताल में मरीजों को दिया जाने वाला खाना भी गुणवत्ता विहीन होता है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल की इन अव्यवस्थाओं से प्रबंधन अवगत न हो। मरीज के परिजन रोज इन बातों को लेकर फरियाद करते नजर आते हैं। और तो और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह भी जब भी दौरे पर आते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करने जाते हैं। वे व्यवस्था सुधारने को भी कहते हैं, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं सुधरी है और यही वजह है कि लोग सरकारी अस्पतालों की जगह निजी अस्पताल में इलाज कराना पसंद करते हैं। एसी वगैरह काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बंद तो है। फिर आप अपना मतलब मरीज को कैसे काम करवा रहे हो? अपना खुद का घर से लेके आए सामान। ये घर से आप खुद ही लेकर आए हो? अच्छा, वो 15 दिन से ये लोग में से कोई आपने शिकायत करी कि यहाँ एसी वगैरह वर्किंग नहीं कर रहा है? करी थी। किससे बोला था? जो डॉक्टर वगैरह, स्टाफ वगैरह। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? पिछले 15 दिन से आप ऐसे ही हो? आईसीयू में 2 मरीज पाए गए और वहाँ पे एसी काम नहीं करता, तो ये समस्या काफ़ी पहले से है। उसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, उसमें लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता है। भोपाल की कंपनी उसको बोल रखा है, परंतु मैंने ये भी पाया कि जो मरीज के अटेंडर्स थे, उन्होंने चूँकि एसी नहीं चल रहा, सिस्टर से मांगते सिस्टर पंखे भी दे देती, कूलर भी है, कूलर भी लगवा भी दिया है वहाँ पे,
पर एसी नहीं चल रहा तो उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, पलंगों पे और ड्रिप स्टैंड पे बिना जाली वाले पंखे लाके लगा दिए, जिससे कोई भी हादसा हो सकता था। पंखुड़ी निकल जाती तो मरीज की जान चली जाए, या किसी का हाथ लग जाए तो उंगली कट जाए। जब किसी माता पिता के सामने उनके बेटे की आंखों की रोशनी चली जाए तो उन पर क्या बीतती होगी, इस खबर में हम आपको बताएंगे। दरअसल आलोट के रहने वाले युवक हरीश प्रजापत हादसे में घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई। परिजनों ने युवक के इलाज के लिए 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका इलाज नहीं हो पाया है। अब उनके माता पिता बेटे के आंखों की रोशनी जैसे भी हो आ जाए, भगवान से यही दुआ कर रहे हैं। इसके लिए परिवार ने सामाजिक संगठन और कुछ युवाओं से मदद भी मांगी। युवाओं के संगठन लवली 26 ग्रुप की पहल रंग लाई है और सोशल मीडिया पर की गई मदद की अपील से करीब 1.5 लाख की मदद मिली है। अब युवक का इलाज अहमदाबाद में होगा। वहीं मां ने रुंधे हुए गले से कहा कि हे भगवान, बेटे की दोनों आंखें नहीं तो एक आंख ही दे दे ताकि वो दुनिया देख सके। सुपर 30 के आनंद कुमार अवंतिका यूनिवर्सिटी द्वारा उज्जैन में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उन्होंने सम्मान किया है। MIT पुणे की उज्जैन स्थित अवंतिका यूनिवर्सिटी सम्मानित विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का अवसर भी प्रदान करेगी। आयोजन के दौरान आनंद कुमार ने विद्यार्थियों को करियर टिप्स भी दिए। साथ ही कहा कि उज्जैन में जल्द ही सुपर 30 शुरू किया जाएगा। और चलिए बात करते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है। मात्र 1 वर्ष में ही इन कृष्ण कुंज हरियाली का केंद्र बनने लगे हैं। वहां लगाए गए हरे भरे वृक्षों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश का नगरीय निकाय क्षेत्र हरा भरा हो, इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज जैसी महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही जो ऐसे वृक्ष जिसे हम प्राकृतिक रूप से बहुत पवित्र भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, जिसमें बरगद है, पीपल है, आंवला है, कदम है, ऐसे वृक्ष के भी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विलुप्त प्राय हमारे पेड़ हैं, जिसमें गुलर है, पलास है, नीम है, तूत है, आंवला है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका भी उन पौधों का भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन ये जो पौधारोपण कृष्ण कुंज में किया जाएगा, इसका विशेष महत्व है। परंपरागत और सांस्कृतिक महत्व के जितने पौधे रोपण किए जाएंगे, उसके साथ साथ जीवन उपयोगी पौधे भी रोपित किया जाएगा। वन विभाग को ये दायित्व सौंपा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इसका क्रियान्वयन हम लोग कराएंगे। वृक्षारोपण में यदि वृक्षों के प्रकार की बात की जाए तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण शामिल है। कृष्ण कुंज में आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, सहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, केथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 55,781 पौधों का रोपण किया गया है। कृष्ण कुंज राज्य सरकार की ये अच्छी योजना है। यहाँ पे हरे भरे पौधे हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हरे भरे पौधे, ऑक्सीजन की, ये भी ऑक्सीजन भी बोला जाता है इस जगह को, और बड़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। प्रदेश के निकायों में स्थापित कृष्ण कुंज में 55,000 से ज्यादा
सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में आकर्षक उद्यान बनेंगे। साथ ही ये पौधे लोगों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक साबित होंगे। INH न्यूज ब्यूरो।